ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वथा विलीन हुए या विलीन होते हुए अहंकार रूप चित्त के लक्षण। श्री रामचंद्र जी ने कहा, सर्वधर्मज्ञ भगवन, अहंकार नामक चित्त जिस समय सर्वथा विलीन हो जाता है या विलीन होने लग जाता है, उस समय के वासना रहित अंतःकरण का क्या स्वरूप होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, वासना रहित अंतःकरण को बलपूर्वक उत्पन्न हुए भी लोभ मोह आदि दोष वैसे ही लिप्त नहीं कर सकते जैसे कमल पत्र को जल लिप्त नहीं करता। अहंकार नामक चित्त और पाप के विलीन हो जाने पर पुरुष सदा शांत प्रसन्न मुख रहता है। उस समय साधक की वासनाओं का समूह छिन्न भिन्न सा होकर धीरे धीरे बिल्कुल क्षीण होने लग जाता है। क्रोध और मोह का क्षय होने लगता है। काम और लोभ चले जाते हैं। इंद्रियां और दुख विकसित नहीं होते। ये सुख दुख आदि प्रतीत होने पर भी तुच्छ होने के कारण उस साधक के मन को लिप्त नहीं कर सकते। चित्त के विलीन हो जाने पर उस श्रेष्ठ साधक पुरुष की देवता गण भी प्रशंसा करते हैं। उस पुरुष के हृदय में शीतल चांदनी रूपी समता उत्पन्न होती है। ऐसा श्रेष्ठ साधक पुरुष उपशांत, कमनीय, सेव, अप्रतिरोधी यानी दूसरे की इच्छा का विघात न करने वाला, विनीत, बलशाली और स्वच्छ श्रेष्ठ शरीर वाला होकर रहता है, जो बुद्धि की तीक्ष्णता से प्राप्त करने योग्य है और जिसकी प्राप्ति होने पर समस्त आपत्तियां अस्त हो जाती हैं। उस परमात्म वस्तु में जो मनुष्य मोह के कारण प्रवृत्त नहीं होता, उस नराधम को धिक्कार है। श्री राम, दुख रूपी रत्नों की खानी और जन्म मरण रूप संसार सागर के पार होने की इच्छा वाले पुरुष को निरतिशय आनंदमय परमात्मा में नित्य निरंतर समुचित विश्राम पाने के लिए मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, परमात्म तत्व कैसा है, इन तुच्छ भोगों से कौन सा फल मिलेगा, इन प्रश्नों पर विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। यही परम साधन है, इसलिए मनुष्य को उपयुक्त साधन का आश्रय लेना चाहिए। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।